मार्केट जाने से पहले मैंने सोचा मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा लूँ, क्योंकि शाम हो रही है और अगर मेरी गाड़ी रुक गई तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ दुकान पे, और अभी मैं आई हूँ मानसरोवर में थड़ी मार्केट, जहाँ पे हर दूसरी दुकान पे राखी डेकोरेट की हुई है। और यहाँ इस दुकान के बाहर बहुत सारी राखियाँ थी, जिनमें बच्चों की, बड़ों की और लेडीज़ सब लोगों की थी। तो मैं यहाँ राखियाँ देख ही रही थी, उतनी ही देर में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि आपको जल्दी घर आना पड़ेगा, क्योंकि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, एक डॉक्यूमेंट उनको मिल नहीं रहा था। तो मैं बीच काम में ही वापस घर गई और मैंने उनको वो डॉक्यूमेंट ढूंढने में हेल्प की। लेकिन ये राखियाँ बहुत प्यारी है और ये थोड़ी महंगी है। बच्चों की भी अगर आप देखें तो 50 रुपये से ऊपर की राखियाँ थी। ये इविल आई की भी यहाँ राखी मिल रही थी, जो कि बहुत ही प्यारी है। तो इसी दुकान पे मैं 1-2 दिन बाद वापस आऊँगी और यहाँ से ही मैं राखियाँ लेके जाऊँगी। और अभी मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने मॉर्निंग के लिए आलू छोले बनाऊँगी और साथ में बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में साबूदाने की खिचड़ी। तो मैंने ये दोनों भिगो दिए हैं और अब ये वीडियो अगली सुबह का है और टाइम हो रहा है लगभग 7:30 या 8 बजे। मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट, जितने में मुझे आवाज़ आई तो मैंने देखा तो ये लेडीज़ कलश यात्रा लेके जा रही है मंदिर में। आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैंने सोचा सुबह सुबह ही ये वॉशिंग मशीन लगा लूँ। और हमें बोला गया था कि इस वॉशिंग मशीन के लिए आप लिक्विड ही डिटर्जेंट लाए। तो मैं इस बार जब डी मार्ट गई थी तब मैं हमेशा सर्फ एक्सेल लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं एरियल का ये लिक्विड डिटर्जेंट लाई हूँ और मेरा काम भी होता रहेगा और साथ में कपड़े भी धुलते रहेंगे। ये शाम की पूजा है, जो कि नानी माँ ने मेरे आने से पहले ही कर ली थी। और आज नानी माँ ने प्रसाद में रखा है केला। हमेशा जो भी उनको फ्रूट मिलता है वो रखते हैं, तो आज उन्होंने केला रखा है। और मैं आ चुकी हूँ अपनी ऑफिस से और अब मैं बनाने जाऊँगी खाना और सारी काम करने बाकी है अभी। और अभी बज रहे हैं रात के 8, साढ़े 8 और मैं पूरा काम करके आ चुकी हूँ अपने रूम में, बर्तन वगैरह धो के। और अब मैं अपने हाथों पे क्रीम, बॉडी लोशन है ये लगा रही हूँ, क्योंकि बर्तन धोने के बाद हाथ काफ़ी रूखे हो जाते हैं। और रात के डिनर में मैंने बनाया है दाल चावल और इसके साथ मैंने बनाई है रोटियाँ। और देखो आपको बाहर से आवाज़ आ रही होगी। अभी मैं अपने रूम में हूँ, तो ये रूम रोड के साइड है, तो यहाँ पे काफ़ी आवाज़ आती है। और कल रात को मैं राखियाँ लेने गई थी, लेकिन मैं राखी नहीं ले पाई, क्योंकि मैं जैसे ही राखी की दुकान पे पहुँची इनका कॉल आ गया था कि ये ऑफिस से आ चुके हैं और इनको एक डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा था जिनको ज़रूरत थी। और अभी रिसेंटली मैंने इनकी अलमीरा सेट की, तो शायद मैंने कहीं रख दिया होगा, तो उस डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए मुझे जल्दी आना पड़ा। और साथ में इस बार की राखी मैं अपने पियर नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरे जो भाभी सा है और दादी है वो दोनों ही आउट ऑफ जयपुर है और मम्मा भी जयपुर में नहीं है। तो इस साल की राखी मैं अपने यहाँ अपने घर पे ही मनाऊँगी। और राखी के दूसरे या तीसरे दिन जब मेरे दादी और भाभी सा आ जाएंगे तब मैं वहाँ जाके उनको राखी बांधूँगी। मुझे मालूम हुआ कि भाभी सा राखी के बाद आ रहे हैं, तो अभी राखी लेने का मतलब भी नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो मेरे इन लॉज फैमिली है उसके लिए राखियाँ लेनी है, जो कि मुझे जयपुर से बाहर भेजनी है, इसलिए वो मैं राखियाँ देखने गई थी। तो आज मैं कल रात को तो मैं ले नहीं पाई, तो आज भी मैं नहीं जा पाई। अब मैं कल इनका ऑफ है, तो हम दोनों जाके वो राखियाँ देख कर लाएंगे। खाना खा चुके हैं हम लोग और अभी जैसे ही रूम में आई तब मुझे पता चला मुझे इतने सारे कपड़े समेटने हैं, क्योंकि आज ही मैंने ये कपड़े धोए हैं। पहले के कपड़े प्रेस हो ही नहीं, उससे पहले दूसरे आ गए। बहुत सारा काम है। अभी तो मैं ये समेट के रखूँगी और कल जब मुझे शाम को टाइम मिलेगा जॉब से उसके बाद मैं इनको प्रेस करूँगी, क्योंकि मेरे कपड़े इतने ज़रूरी नहीं है प्रेस के, लेकिन इनके ऑफिस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है।
इसलिए मुझे इनके लिए हफ्ते के 6 शर्ट तो प्रेस करने ही पड़ते हैं। तो अभी दोस्तों मुझे इन्होंने रूम में लॉक कर रखा है। इन्होंने बोला है कि आप 10 मिनट अंदर रहो, ये बाहर पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो देखते हैं। एक्चुअली मेरा बर्थडे है कल और इन्होंने मुझे रूम में बंद कर रखा है अभी। कितना अच्छा लगता है जब कोई आपके लिए कुछ करता है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में और आपको दिखाते हैं कि सांप कितनी मेहनत कर रहे हैं।